सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे इग्नू के बारे में। इग्नू मतलब जिसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, हम लोग अगर बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो पूर्ण रूप से स्थापित किया गया उन लोगों के लिए जो किसी कारण से कुछ लोगों को शिक्षा छोड़ देनी पड़ती है बीच में ही, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीविकोपार्जन के संघर्ष के चलते या किन्हीं अन्य कारणों से शिक्षा छोड़ देते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ अपनी शिक्षा भी जारी रखना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि उनके कैरियर एडवांसमेंट जो वो कर रहे हैं उससे बेहतर वो लोग करें, तो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में ये विश्वविद्यालय है। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय, मैं आपको बताऊं, इसके जो प्रोग्राम्स का कंडक्शन हो रहा है वो इंडिया के अलावा 30 अदर कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ भी किया जा रहा है। और इसकी हम लोग अगर बात करें तो जिस तरीके से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी को कैटेगराइज किया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी भी हम लोग इसको कह सकते हैं, केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। तो मैंने आपको बताया कि 30 से ज़्यादा देशों में इसके प्रोग्राम्स का कंडक्शन या प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं अभी। और कोर्सेज की हम लोग बात करें तो लाइक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़, इसमें भी सारे वही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी में चलाए जाते हैं। जैसे यूजी प्रोग्राम्स हैं आपके, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए। और इसी तरीके से हमारे पीजी प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे इसमें चलाए जाते हैं। इसके अलावा अनुसंधान या शोध के क्षेत्र में भी ये काम कर रहा है। पीएचडी भी इसमें इससे कराई जाती है। पीएचडी के अलावा कई तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज को मिला के 200 से ज़्यादा कोर्सेज इसके द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं अभी। और अलग अलग प्रोग्राम्स ये अलग अलग जगहों पर दे रहा है। इन प्रोग्राम्स की देखरेख के लिए 67 क्षेत्रीय केंद्र या क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल सेंटर्स इसके खोले गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर, जो आगे के जो प्रोग्राम्स आते हैं उनको देखने का काम, उनको ऑब्जर्व करने का काम या आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसके अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें तो मैं आपको बताऊं, इसका मुख्यतः उद्देश्य यह है कि समाज के सभी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको शिक्षा, उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच प्रदान करना, या उनको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो जो वंचित हैं शिक्षा से, जो डिप्राइव्ड हैं, उन लोगों को शिक्षा प्रदान करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा मैंने ऊपर बताया था आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैरियर एडवांसमेंट अपना करना चाहते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से उन लोगों को शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ष में इसके 2 सत्र चलते हैं, 2 बार इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। और एक अच्छी बात और भी है, एक बात और भी है, मैं कहूँगा कि इसके जितने भी अध्ययन केंद्र खोले गए हैं, जितने भी स्टडी सेंटर्स खोले गए हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ इस्टेब्लिश किए गए हैं। और इसके कोर्स मटेरियल की हम लोग बात करें तो पत्राचार के माध्यम से या डाक के माध्यम से इसकी किताबें प्राप्त होती हैं, या कई तरीके की ई लर्निंग रिसोर्सेज भी इनके पास हैं। सीडी हैं, स्लाइड्स हैं, जिसको हम लोग और जिसका प्रयोग हम लोग अपने आप को या स्टडी मटेरियल के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन, हमारा जो राष्ट्रीय चैनल है, उसमें इसके प्रोग्राम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। और इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो जिस तरीके से हमारी फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, कुछ आवर्स निश्चित किए जाते हैं कि 35 से 45 मिनट्स हम लोग क्लासेज करेंगे या एक्टिविटी करेंगे। इसी तरीके से इसमें क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, जिसको जैसे एक कोई प्रोग्राम है उसके 10 क्रेडिट अगर हैं या 12 क्रेडिट अगर हैं, तो उसके एक क्रेडिट को 25 से 30 घंटों में बांटा जाता है। ये और उस क्रेडिट में क्या होता है, जैसे असाइनमेंट्स के लिए 3 घंटे एलोकेट किए गए हैं, क्लासरूम के लिए 3 घंटे एलोकेट किए गए हैं। उसके अलावा जो आपकी वर्कशॉप्स होती हैं या स्पेशल क्लासेज होती हैं उसके लिए 3 घंटे किए गए हैं। तो इस तरीके से 3 3 3 घंटे जब आप कर लेते हैं तो एक क्रेडिट आपका पूरा मान लिया जाता है। तो इस तरीके से 10 क्रेडिट या 12 क्रेडिट या उससे ज़्यादा के जो प्रोग्राम होते हैं वो क्रेडिट आपको पूरे करने होते हैं। तो इग्नू से संबंधित संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास मैंने किया है। मुझे लगता है कि आपकी समझ में काफ़ी हद तक चीज़ें आ गई होंगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो या कुछ
आप नहीं समझ पाए हो या समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।